सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, बेहतर चल रही है, राइट। और आप पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। अब देखना, जब हम कहते हैं कि भाई इक्विप योर सेल्फ विथ ऑल द वेपन्स टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, तो सबसे बड़ा जो एक वेपन होता है, सबसे बड़ा जो हथियार होता है, वो है प्रॉपर टेस्ट देना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट टू गिव प्रॉपर टेस्ट। इसका सिंपल एग्जाम्पल ये है कि जब आप लोग छोटे बच्चे थे, क्लास 10 में थे, 11 में थे, 12 में थे, तो आप सोच के देखो कि आपको कितने अच्छे मार्क्स आते थे। 80%, 90% मार्क्स आप लोग सिक्योर करते थे। बट आज की तारीख में आप लोग 40 नंबर लाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो, 50 नंबर लाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो। क्या रीज़न है? रीज़न क्या सिर्फ यही है कि सर कोर्स का लेवल टफ हो गया? ऐसा नहीं है। अगर कोर्स का लेवल टफ हो गया है तो सर आपका जो मेंटल ग्रोथ है वो भी डबल हो गया है। प्रॉब्लम क्या है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त क्या होता था, याद करो, आप हर एक यूनिट का टेस्ट देते थे, आप हर एक चैप्टर का टेस्ट देते थे। आपके जो मैडम हैं या जो आपके जो सर हैं, वो हर एक चैप्टर का आपसे टेस्ट लेते थे और आपको कमेंट करते थे, आपकी कमियां निकालते थे। कभी कभी ऐसा होता था, मेरे साथ भी हुआ है कि 0 आ गया टेस्ट के अंदर। पर्सनली ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि 0 आ गया टेस्ट के अंदर, 2 मार्क आ गए टेस्ट के अंदर, 3 मार्क आ गए टेस्ट के अंदर। वही 20-25 मार्क का टेस्ट हुआ करता था, राइट। लेकिन होता क्या था कि उस वक्त जब हम वो बहुत कम मार्क्स सिक्योर करते थे, अपनी गलतियां रियलाइज करते थे, हमने कहाँ गलती कर दी, तो इवेंचुअली जब फाइनल एग्जाम्स होते थे तब हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। पहले से ही हमारी मैडम हमें इतने अच्छे से तैयार कर देती थी विद ऑल द चैप्टर वाइज टेस्ट, विद द सिलेक्शन एग्जाम्स, कि फाइनल एग्जाम हमारा अच्छा होना गारंटेड था। अब जब कोर्स का लेवल टफ हो गया है, कोर्स का लेवल एडवांस हो गया है, तो आप बताओ कि आपको ये प्रिपरेशन अपनी इंक्रीज करनी चाहिए कि कम करनी चाहिए? ऑब्वियसली चीज़ें इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन अब मजे की बात यह है कि अब स्टूडेंट्स ने टेस्ट देना ही बंद कर दिया है। अब स्टूडेंट्स ने रिटन प्रैक्टिस करना ही बंद कर दिया है। अब अगर मैं बात करूं तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी कहते हैं कि सर हम तो ऑडिट कर रहे हैं, और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट एंड लॉ, तो उसमें तो भूल ही जाओ। तो उन्होंने रिटन प्रैक्टिस भी बंद कर दिया है। टेस्ट देना तो दूर की बात है, एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम्स अच्छे नहीं होते, फिर सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाते हैं, फिर टीचर्स से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज चेक करवाते हैं, फिर जाकर पास होते हैं। लेकिन तब तक 3-4 अटेम्प्ट निकल चुका होता है। लेकिन आप सोचो कि अगर वही चीज़ आपने अपनी गलतियां पहले असेस कर लिया होता, अपनी कमियां पहले असेस कर लिया होता, सो इन दैट वेरी सिनेरियो आपको वो 3-4 अटेम्प्ट लगते ही नहीं, आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते। कितनी बार ऐसा होता है, आपको लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। मेरा स्टूडेंट था पुलकित, मेरा स्टूडेंट था आशीष। ऑल दिस स्टूडेंट्स, आप बिलीव नहीं करोगे, पुलकित एंड आशीष बोथ गॉट 71 एंड 76 इन ऑडिट, ठीक है। अब आप सोच के देखो मजे की बात, एक उन्होंने जब चैप्टर वाइज टेस्ट दिया था, हमारा 100 मार्क का टेस्ट दिया था, दोनों पास भी नहीं हुए थे उस टेस्ट में, पास भी नहीं हुए थे, 40 नंबर भी नहीं आए थे, बट एग्जाम में आया 70+। अब अगर उन्होंने वो 100 मार्क का टेस्ट वहां नहीं दिया रहता तो एग्जाम में कभी भी 70+ नहीं आता, हो सकता है एग्जाम में 40 नंबर आ जाते। क्यों? जब वो टेस्ट दिया तो उन्होंने रियलाइज करा कि अरे भाई हमारी औकात कहाँ है, अपनी औकात का पता चला, अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या करा, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रोवाइज करा। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो एफआर हो, चाहे वो एसएफएम हो, चाहे वो डीटी हो, चाहे वो आईडीटी हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, हर सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ज्यादा टेस्ट दोगे ना, उतना प्रोबेबिलिटी आपका इंक्रीज होगा टू क्लियर योर एग्जामिनेशंस, राइट, उतना प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा। स्टेप 1 होता है सीए एग्जाम्स के अंदर, एग्जाम क्लियर करने का जो मंत्र होता है वो होता है कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट पे काम करें। स्टेप 2 होता है रिविजन्स, रिपीटेशंस, रिपीट करें। स्टेप 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लेकिन स्टेप 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो जनरली स्टूडेंट इग्नोर कर देता है, असेसिंग योर परफॉर्मेंस बाय गिविंग टेस्ट। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक सीए स्टूडेंट से आप टेस्ट दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ हमारा टेस्ट लें, आप सिर्फ अपना मेंटर का टेस्ट लें। अगर आपको किसी भी टेस्ट पर भरोसा है दैट दिस टेस्ट इज गुड, maybe in your local town or anywhere else, give the test, that is very important। टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा, और टेस्ट के अंदर भी सिर्फ 100 मार्क का टेस्ट मत दो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैप्टर वाइज टेस्ट दो, हर एक चैप्टर का टेस्ट दो, ऑलमोस्ट टॉपिक्स को डिवाइड कर करके टेस्ट दो, जितना ज्यादा हो सके उतना टेस्ट दो, छोटे टेस्ट दो, बड़े टेस्ट दो, बिल्कुल वो स्कूल वाले जोन में चले जाओ, जैसे आपके बचपन में मैडम करती थी कि यूनिट का भी टेस्ट लेती थी, 100 मार्क का भी टेस्ट लेती थी, 2 सिलेक्शन एग्जाम होते थे, उसके बाद फाइनल एग्जाम में आपको भेजती थी। तो अब आप भी अपने साथ वैसे ही कर लो कि मेरे को पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, फिर मेरे को 200 मार्क का टेस्ट देना है, फिर मेरे को एग्जाम में जाकर प्रिपेयर करना है। और बिलीव में अगर आप ऐसा डेडिकेशन के साथ करते हो ना, देन 200% यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जामिनेशंस विद गुड मार्क्स। हो सकता है आपका रैंक भी आ जाए। दिस इज समथिंग दैट कैन क्रिएट मिरेकल्स। अब जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो बच्चों को हमेशा कंसर्न आता था कि सर अगर हम टेस्ट की बात करें तो कैन यू सजेस्ट अस अ रिलायबल प्लेटफॉर्म फॉर टेस्ट।
सो दैट इज वाई हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग खुद एक टेस्ट सीरीज मैकेनिज्म लेके आएंगे जिसको स्टूडेंट्स रिलायबल मान सकें, एंड अपना mentor.com एक टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म लेकर आया सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैप्टर वाइज का टेस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। वो बात अलग है कि उसके बाद काफी लोगों ने उस चीज को रेप्लिकेट किया, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर वाइज टेस्ट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया कि हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, एंड दैट कॉन्सेप्ट बिकेम ए सुपर डुपर हिट, राइट। और बच्चों के बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आए। सर्विस दिखाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए, मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए, टेस्ट लिए की बात नहीं कर रहा बिकॉज काफी बच्चे टेस्ट लेते हैं मगर देते नहीं है, तो जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया उनमें से मोर देन 60% ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम्स क्लियर किए, राइट। दैट इज व्हाट द सर्वे शोज, जो हमने बच्चों से बातचीत करी है। सो नाउ what I want to give you is an all-in-one information regarding the अपना मेंटर टेस्ट सीरीज, कि हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहले अपना mentor.com में जाते हो, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का टैब दिखाई देता है। अगर मैं टेस्ट सीरीज का टैब को क्लिक करता हूं तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देता है आपको, टू परचेज टेस्ट सीरीज एंड इफ यू हैव ऑलरेडी परचेज टेस्ट पेपर्स टू एक्सेस योर पेपर। तो आपने अगर ऑलरेडी पेपर परचेज कर लिया है, आपको यहाँ जाना है टू परचेज, इफ यू हैव ऑलरेडी परचेज वाले पार्ट में यहाँ पे आपका डैशबोर्ड मिलेगा, पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है हमारा। वहां पे आप पेपर्स क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे, पेपर्स लिखोगे, सबमिट कर दोगे। अब अगर आपको परचेज करना है तो आप आते हो यहाँ पे टू परचेज टेस्ट सीरीज। अब अगेन यहाँ सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आता है, सीए फाइनल, ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स, सीए इंटर न्यू कोर्स। सीए इंटर न्यू कोर्स के अंदर फिलहाल सिर्फ ऑडिट अवेलेबल है, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स में सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैं आता हूँ सीए फाइनल न्यू कोर्स के अंदर, देन टेस्ट सीरीज टाइप, तो अनशेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज May 21। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम, 8 चैप्टर वाइज टेस्ट एंड 200 मार्क टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो 8 टेस्ट हम दे रहे हैं चैप्टर वाइज, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके, राइट। और हर एक टेस्ट 25 नंबर का होगा। ए ब्लैंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से ब्लैंड ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस, 45 मिनट्स विल बी द टाइम अलॉटेड टू यू। और 200 मार्क का टेस्ट होगा बिल्कुल आईसीआई के पैटर्न के हिसाब से। और एक चीज और बता दूं, ऑडिट, लॉ, डीटी, आईडीटी, इसका ओल्ड सिलेबस के केस में, मतलब जितने भी आपके एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उन सारे के सारे पेपर्स में हम एक कॉम्प्लीमेंट्री 100 मार्क एमसीक्यू टेस्ट भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री 100 मार्क एमसीक्यू टेस्ट भी दे रहे हैं। मतलब 200 मार्क का टेस्ट रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा 100 मार्क सिर्फ एमसीक्यू का टेस्ट रहेगा, सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराने के लिए। 8 चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट द टेस्ट फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, कंप्लीटली आप कन्वीनियंस के ऊपर है। आप अपना स्लॉट बुक करें, 45 मिनट्स का आपको जब टेस्ट देना है, आप उस पेपर को डाउनलोड करो और घर में टेस्ट दो और अपने डैशबोर्ड में पेपर को सबमिट करो। 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर हमारे एक्सपर्ट्स पेपर को चेक करके उसमें कमेंट देकर, हर एक आंसर में कमेंट देकर, आपके डेफिशिएंसीज निकालकर आपको पेपर दोबारा से सबमिट कर देंगे। हमारे इवैल्यूएशन आईसीआई के पैरामीटर्स के हिसाब से होता है। देखो, गलतियां इंसान से होती है, आईसीआई से भी होती है, तो कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती है, बट हमारा चेकिंग का 99% एक्यूरेसी में कहता हूं रहता है, 1% गलतियां हो सकती है, और आईसीआई पैरामीटर्स के हिसाब से चेकिंग होता है। इवैल्यूएशन प्रोफेशनल्स के द्वारा होता है, पेपर्स प्रोफेशनल्स बनाते हैं। इवैल्यूएशन 4 डेज के अंदर हो जाता है, 4 वर्किंग डेज इज ऑन ए हायर साइड, नॉर्मली 2 दिन में आपको पेपर्स मिल जाता है। 8 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, 2 फुल सिलेबस टेस्ट हैं और एक एमसीक्यू टेस्ट भी है जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता है ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द रजिस्टर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है अपना टेस्ट पेपर अपने डैशबोर्ड में। सजेस्टेड आंसर्स भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं, सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, इवैल्यूएशन होते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल होता है और स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को इंग्लिश में ही सबमिट करते हैं, यानी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल टेस्ट सीरीज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। व्हाट द स्टूडेंट्स आर सपोज टू डू इज दैट दे नीड टू टेक द पिक्चर्स ऑफ देयर आंसर शीट, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और अपने डैशबोर्ड में अपलोड कर देना है, फिर हमारी एक्सपर्ट की टीम उसको चेक करेगी। फीस एक बार आपने कोर्स लिया है तो नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, बिकॉज जैसे ही आप टेस्ट लेते हो तो जो भी चेकर्स होते हैं, जो चार्टर्स होते हैं, उनके फीस का हिस्सा उनको चला जाता है और मेजर चंक उनके पास ही जाता है। वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट कब तक रहेगा, 20 मई 2021 तक रहेगा ग्रुप 1 के लिए, 29 मई 2021 तक रहेगा ग्रुप 2 के लिए। दिस इज फॉर May 21, राइट। और एक चीज आपको मैं कह दूं, जब कोई एक अबनॉर्मल सिचुएशन आता है, अपना मेंटर आपको सपोर्ट करता है। पिछले 1 सालों में जब नवंबर 20 के एग्जाम्स हो, 1 साल तक हम लोगों ने फ्री में एक्सटेंशन दिया टेस्ट सीरीज का विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल फीस। अभी जो डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रहा है May 21 के लिए, दैट इज सिंगल सब्जेक्ट 900, नॉर्मली इसका 1000 रुपीज मिनिमम फीस होता है, 1200 एमआरपी है, बट 1000 तो मिनिमम होता ही होता है। अभी फिलहाल 900 में अवेलेबल है। हो सकता है कि जब आप वेबसाइट चेक करें आपको ज़्यादा दिखाई दे, तब तक डिस्काउंट खत्म हो चुका हो। सिंगल ग्रुप 3000, बोथ ग्रुप 6000। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। देखो भाई, यहाँ पे फीस कम करके ना मैं हज़ारों बच्चे भर सकता हूँ। फीस कम करने का मतलब है पूरे देश का हर एक बच्चा आ जाएगा टेस्ट देने के लिए, लेकिन मुझे वैसा नहीं करना। मुझे क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए, सीरियस कैंडिडेट्स आएँ और टेस्ट दें। Plus we have to maintain our quality, we need to hire professionals, so accordingly we have to pay high fees. So that is why this fees is very much justified, right?
वी ऑल्सो प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री 100 मार्क MCQ टेस्ट फॉर ऑडिट लॉ DT IDT इसका, एंड दिस टेस्ट विल बी अवेलेबल एनी टाइम इन द मिडल ऑफ मार्च। अगेन May 21 के लिए इंफॉर्मेशन है, राइट। एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस विल स्टार्ट एज सून एज द स्टूडेंट सबमिट्स द पेपर। तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स दिए हुए हमारे, आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो। यहाँ पे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, अगर आप टेस्ट सीरीज का शेड्यूल चेक करना चाहते हैं क्या शेड्यूल रहेगा हमारा। जैसा आप देखो FR है, तो FR के 8 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 25 नंबर के, 200 मार्क का टेस्ट है 100 मार्क्स का। AS के आप देखोगे कि इंड AS के हमने 4 टेस्ट रखे हैं, एक टेस्ट में कंसोलिडेशन और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखा है, एक में बिजनेस कॉम्बिनेशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग रखा है। अकॉर्डिंगली डिवाइडेड है पेपर्स, 100 मार्क का पेपर बिल्कुल ICAI के फॉर्मेट के हिसाब से होगा। फिर आप देखोगे SFM सिमिलरली, एक टेस्ट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, दूसरे में डेरिवेटिव है, तीसरे में फॉरेक्स है, चौथे में मर्जर्स है, पांचवें में म्यूचुअल फंड है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन है। अकॉर्डिंगली हमने डिवाइड किया है। थ्योरी का भी अलग टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली ऑडिटिंग का अगेन यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, लॉ का शेड्यूल दिया हुआ है, सारे के सारे 8 चैप्टर के टेस्ट हैं। और लेट मी टेल यू, हजारों बच्चों ने बेनिफिट उठाया, हजारों बच्चों ने बेनिफिट उठाया। स्ट्रैटेजी, कॉस्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इकोनॉमिक लॉज, यानी जो इलेक्टिव है, इलेक्टिव का भी टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास, इकोनॉमिक लॉज का भी टेस्ट अवेलेबल है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का अवेलेबल है, राइट। फिलहाल हमने इलेक्टिव पेपर्स के अंदर अगर बात करूं तो इकोनॉमिक लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के पेपर्स अवेलेबल कराए हैं, बाकी पेपर्स अवेलेबल नहीं कराए हैं। 2 टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है फॉर द इलेक्टिव। देन वी हैव डायरेक्ट टैक्स एंड देन वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स केस लॉज, राइट। तो हर सब्जेक्ट का ये शेड्यूल दिया हुआ है, आप अकॉर्डिंगली सब कुछ गो थ्रू कर लो, आप टर्म्स कंडीशंस गो थ्रू कर लो, आप शेड्यूल गो थ्रू कर लो, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मेरे को टेस्ट देना है। तब आप चाहो तो अपना मेंटर का टेस्ट प्लेटफॉर्म एनरोल कर सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, देखो टेस्ट का इंपॉर्टेंस तब है जब अपनी प्रिपरेशंस कर लो। प्रिपरेशन से एक बार हो गई ना, कभी भी टेस्ट देने से डरना मत। ये मत सोचना कि अरे यार मेरा प्रिपरेशन अभी भी आधा अधूरा है। एक CS स्टूडेंट को एग्जाम डे तक भी लगता है कि मेरा प्रिपरेशन आधा अधूरा है। आप रैंकर्स से भी बात करोगे तो वो भी कहेगा मेरे को लगता है मेरा प्रिपरेशन आधा अधूरा था। लेकिन जैसे जैसे आप टेस्ट दोगे आपका डर खत्म होते जाएगा, आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। अरे यार मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, अरे यार मेरा प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ रहा है, अरे यार मेरे स्पीड में दिक्कत आ रहा है, अरे मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो आपको अलग अलग गलतियाँ पता चलेगा। और ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग करते हो ना कि कभी कभी हंसी आता है। आप लोग CA फाइनल में हो, सीरियसली बोल रहा हूँ। आप लोग चाहो तो वीडियो को डिसलाइक कर दो अभी के अभी, मगर ऐसे सिली मिस्टेक्स करते हो कि कभी कभी बिल्कुल हंसी आता है कि आप CA के स्टूडेंट हो यार, CA फाइनल में बैठे हो, ऐसी गलतियां करते हो। और फिर रियलाइज होता है, दुख होता है कि यही गलती आप CA फाइनल एग्जाम में जाके करते, सीधा एग्जाम हॉल में करते और आपका अटेम्प्ट खराब हो जाता। लेकिन अगर अभी आप वो गलती कर लो और अभी सीख जाओ तो आपका अटेम्प्ट खराब नहीं होगा मेरे दोस्त, पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो आप। और मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी गलतियां करनी है अभी कर लो, ताकि एग्जाम्स में गलती करने की कोई गुंजाइश ना रहे। और उसी मोटो के साथ मैं और मेरे अपने मेंटर की टीम काम करती है। So this was a video to inform you regarding all the parameters. Baki, I will suggest you definitely give all the chapter wise tests, 100 mark test, if not of Apna Mentor, any platform that you rely upon. अपना मेंटर में खाली क्या है कि मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि सानिध्य सराफ खुद एक तरीके से कह सकता है कि गारंटी लेता है इस प्लेटफॉर्म का। बाकी प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी आप देख लो, आपको कोई अगर ऐसा पर्सन मिलता है जिसमें आप भरोसा कर सकते हो, फेथ दिखा सकते हो, तो यू कैन गो एनीवेयर। बट यहाँ पे मेरा भरोसा आपके साथ है, राइट। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। टेस्ट जरूर देना, भले हमारा देना या किसी और का देना, या खुद से प्रैक्टिस करना अगर टेस्ट ना दे पाए। रिटन प्रैक्टिस जरूर करना, टेस्ट जरूर देना। ऑल दी बेस्ट।